हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ बाय योगा। एंड आज मैं वो चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। सीरियसली मैं बहुत दिनों से डेली व्लॉगिंग करना चाह रही थी, लेकिन एज अ इंट्रोवर्ट पर्सन इट्स समवेयर मैं सिर्फ वीडियोस में अपना वॉइस ओवर दिखाती थी, या फिर जब कुछ गाइडेंस वाला वीडियो रहता था तभी मैं अपना फेस या फिर अपनी ऐसी आवाज़ शो करती थी। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट विद यू वेरी जेन्यूनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक एज अ व्लॉगिंग में ऐसे बात नहीं करूँगी ना, मेरा रियल कनेक्शन आपसे बिल्ड नहीं हो पाएगा, या फिर आपको भी वो एक कनेक्टिविटी फील नहीं होगी। सो आज मैंने बोला कि आज कुछ भी हो जाए, एनी हाउ आई हैव टू स्टार्ट इट व्लॉगिंग। तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट करके देखते हैं, बिकॉज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट करनी, ऑफ कोर्स जिसमें मेरा योगा की सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी ही। एज अ योगिक मैं क्या खाती हूँ, क्या प्रैक्टिस करती हूँ, क्या चीज़ें पढ़ती हूँ, मेरा नेचुरल स्किन केयर क्या है, मेरी सारी चीज़ें जो योगा से रिलेटेड है वो तो मैं आपको अपने डेली व्लॉग्स में शो करूँगी ही। लेकिन साथ ही साथ में मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगी, एक दिन का भी जिसमें ब्रेक नहीं होगा। येस, और जिसका टाइम अभी मैंने फिक्स नहीं किया है कि मैं कौन से टाइम पे ये पोस्ट करूँगी, बट आई शो यू सून। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, सबसे पहले आई एम डन विद माई इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड नाउ अभी हम करने वाले योगा प्रैक्टिस। येस, एज अ योगिक प्रैक्टिशनर हमारा योगा एक भी दिन मिस नहीं होगा। येस, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं रोज़ योगा प्रैक्टिस करूँगी, चाहे वो आधे घंटे के लिए भी क्यों ना हो। तो आज भी मैं कुछ ऐसे नॉर्मल फ्लो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो जिम वर्कआउट है और योगा मेरा दोनों रहता है, तो मैं इतना इंटेंस नहीं करती हूँ। योगा रखती हूँ 45 मिनट्स एंड वर्कआउट रखती हूँ 45 मिनट्स और 50 या फिर 60 मिनट्स, मतलब इतना मिला के मेरा दिन भर में 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे का कंप्लीट वर्कआउट हो जाता है। एंड आई थिंक दैट मच इज़ प्रिटी इनफ। सो लेट्स स्टार्ट द योगा प्रैक्टिस फॉर टुडे। अल्सो आज हम करने वाले थोड़ा आउटिंग, बिकॉज आज डिमांड थी कि बहुत दिन हो गए कि कहीं बाहर नहीं गए, एज अ फैमिली आउटिंग तो आज हम थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, मैं, मेरा भाई एंड मेरी मम्मा। तो सबसे पहले मैं योगा प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैं दोपहर के ना 12 या 1 बजे स्टार्ट करी। ऑब्वियसली सुबह मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल थिंग्स। सो आज का जो व्लॉग है मैं वो 12 बजे स्टार्ट करी हूँ। अभी मैं सबसे पहले अपनी योगा प्रैक्टिस करूँगी, थोड़ा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद हम डायरेक्टली बाहर निकलने वाले हैं एंड आई विल शो यू कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब मैंने जस्ट अपना योगा कंप्लीट किया तो मैंने देखा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, विच इज़ PR पैकेज फ्रॉम ब्रांड GGT फूड्स। एक्चुअली ये पैकेज मुझे खोलते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो इसलिए क्योंकि जब मैं खुद ऑर्डर करती हूँ ना कुछ चीज़ें, तो अपन को पता रहता है कि उसमें क्या चीज़ें हैं या फिर क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या रिसीव होने वाला है। लेकिन जब PR पैकेज आता है ना, थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि क्या इसमें नए प्रोडक्ट्स होंगे
या फिर क्या नई चीज़ें होंगी, और ये फूड रिलेटेड चीज़ें थी तो मैं एक्साइटेड थी थोड़ा, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था इसमें है ड्राई फ्रूट्स। तो ये पैकेज मैंने ओपन किया, जो कि मुझे पैकेज रिसीव हुआ था, और टोटल थे 4 प्रोडक्ट्स और ये कोलैबोरेशन काइंड ऑफ था। तो सबसे पहले था ये वॉलनट्स फ्रॉम जीजीटी फूड्स, उसके बाद था ये आलमंड्स थे। इसमें आलमंड्स बहुत स्पेशल आलमंड्स थे, वो इसलिए आलमंड्स मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हुआ ये कलमी डेट्स, और उसके बाद था ये मामरा आलमंड्स। नॉर्मल आलमंड्स आपने खाए होंगे, बट दिस मामरा आलमंड्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड देन दिस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल था, जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल तो हम अपने फूड में या फिर मील प्रेप करते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांड। कोल्ड प्रेस ऑयल था। इसकी स्मेल जब मैं ले रही थी ना, मतलब जब मैंने इसे ओपन किया ना, इतनी नेचुरल कोकोनट की स्मेल आ रही थी। तो मैं अभी इसे अपने खाने में यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद ये जो मामरा आलमंड्स है, नॉर्मल आलमंड्स जो अपन खाते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं। उनके जो कवर होते हैं, मतलब उनका जो छिलका होता है ना, जल्दी से नहीं निकलता, लेकिन इसका बहुत अच्छे से निकल जाता है। और ये था वॉलनट्स विच इज़ वेरी हेल्दी, हैविंग ओमेगा 3 एंड सम फैटी ऑयल्स। और ये जो पैकेट था ना, सॉरी ये जो बकेट थी ना कलमी डेट्स की, इतना ज़्यादा पैक होके आया था यार, ये खोलते खोलते मुझे बहुत वक्त लग गया। तो अभी यहाँ पे मैं इसे खोल देती हूँ। एंड दिस इज़ द कलमी डेट्स। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी इसकी, मतलब छोटी सी बकेट में आई थी, इतना क्यूट लग रहा था। तो बस ये मुझे रिसीव हुआ था आज का पार्सल। उसके बाद हम निकल गए बाहर, और ये वाली जो डेट है ना, डिनर डेट या फिर लंच डेट, वॉट एवर, डिनर डेट तो ये एक्चुअली थी, लेकिन डिनर डेट में हमने डिनर नहीं किया, हमने सिर्फ खाया था नाश्ता, क्योंकि हमने बाहर इतना सारा कुछ खा लिया था। तो मम्मी का अभी कहना था कि अभी हम जाके सिर्फ कुछ 2-3 चीज़ें खाते हैं। और मम्मी को बहुत पसंद आया था ये कैफ़े, विच इज़ टर्किश कैफ़े नागपुर का। और ये मेरा भाई देखो, कभी मतलब लुक ऐसे देता है ना ये वीडियो में, बहुत ही डिफरेंट। पहली बात तो इसे वीडियोस में आना पसंद नहीं है, बट माई प्रीटी लवली मम्मी इज़ ऑलवेज़ रेडी। तो उसके बाद किया थोड़ा सा वीडियो शूट, और फिर हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की। और ये सारी आज की पसंद की थी, संकेत और मम्मी की, क्योंकि मैं तो यूजुअली बाहर जाती हूँ। तो आज सोचा कि संकेत और मम्मी के पसंद का कुछ तो भी ऑर्डर किया जाए। तो मम्मी की डिमांड थी कि मम्मी को क्रिस्पी वेज खाना था, आई डोंट नो वाई। और संकेत बोल रहा था कि सैंडविच टाइप में मुझे कुछ तो भी चाहिए। तो मैंने बोला ये वाला बेटर रहेगा, जो स्पिनच एंड कॉर्न सैंडविच था, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो आई ऑलवेज़ चूज़ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। यस, वो मेरा मतलब मेरी हैबिट ही है कि मैं बाहर भी जाऊँगी तो मैं हर चीज़ में प्रोटीन देखती हूँ, लेस ऑयल वाली चीज़ें देखती हूँ, बस क्योंकि मुझे वही चाहिए रहता है। और लास्ट में हमने किया नूडल्स ऑर्डर, जो शेज़वान नूडल्स थे। एक्चुअली इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और मम्मी को पसंद आ गया। मतलब मैं पहले सोच रही थी यार बाहर जा रहा है जहाँ पे मैं मम्मी और संकेत को लेके जा रही हूँ, उनको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन दोनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया और मज़ा आया इतने दिनों बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।